देखो भाई बलाडा रोड पूरा सील करता। देखो मेखा अगे आप लवाते फिल्टर डिवाइडर। ये देखो मोटी मोटी पट्टे एसडीएस हाइड्रो साथ बारी पुलिस फोर्स। ये आगे ये लगा दिया है। देखो ये दिल्ली जाने वाले को रोकने के लिए पहले ही लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखो ये बोआ प्रशासन और इधर रतिया प्रशासन बहुत ही गाड़ी भर भर के पुलिस को भेज रहे हैं। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो गाड़ी भरी पड़ी है उधर सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अगर किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में लिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन जेसीबी आईडी या ट्रैक्टर की लिप्तता पाई गई तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा। अगर किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में लिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन जेसीबी आईडी या ट्रैक्टर की लिप्तता पाई गई तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं। दिल्ली की तरफ वो कूच करने वाले हैं आगामी 13 फरवरी को। दिल्ली में प्रवेश करने के बाद वो पार्लियामेंट को घेरना चाहते हैं। पार्लियामेंट तक अपना मार्च निकालना चाहते हैं और जंतर मंतर पर बैठ करके वो धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। एक बार फिर से इतिहास को दोहराना चाहते हैं बड़े आंदोलन के रूप में। कारण है कि अभी तक भी सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है। सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है, दूसरी चीज मुआवजे का है और तीसरी चीज जो आंदोलन के समय किसानों पर मुकदमे लगे उनको लेकर के इस तरीके की और तमाम मांगे हैं, तमाम बातें हैं जिनको वो पूरा करवाना चाहते हैं। लेकिन सरकार लगातार किसानों की अनदेखी करती आ रही है। 13 महीने तक चले किसान आंदोलन में 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई। मोदी सरकार, क्योंकि उस वक्त चुनाव थे उत्तर प्रदेश के, तो मोदी सरकार झुकी, अपने 3 काले कानून वापस लिए, बहुत सारे वायदे किए, किसानों का आंदोलन समाप्त करा दिया और इस आश्वासन के साथ कराया कि उनकी इन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और एक बार फिर से मजबूर हो गए हैं किसान अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए इस रास्ते पर चलकर, इस रास्ते को एक बार फिर से चुनकर। उनकी मजबूरी है, क्योंकि ये सरकार सुनती ही तभी है जब कोई बड़ा धमाका होता है। तो किसान एक बार फिर से अपनी बातों को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन सरकार इतनी डरी हुई है किसानों से
कि वो नहीं चाहती कि किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश करें। इसीलिए चारों तरफ की सीमाएं, बॉर्डर सील कर दिए गए। ये जो वीडियो आपने शुरुआत में देखे, ये हरियाणा से है। हरियाणा बॉर्डर जहां से दिल्ली में एंट्री होती है उसको सील कर दिया गया। शंभू बॉर्डर है ये, जहां पर ये हरियाणा पुलिस बोलती हुई सुनाई दे रही है आपको कि कोई भी दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश ना करे और किसी भी तरीके के प्रदर्शन में, धरने में या आंदोलन में हिस्सा ना ले। अदरवाइज उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनके वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और उनके पासपोर्ट तक भी कैंसिल किए जा सकते हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से धमकाया जा रहा है किसानों को। ये चेतावनी भी नहीं है, ये सीधे सीधे धमकी है। इस कदर डरी हुई है सरकार किसानों से। और दूसरा वीडियो आपने जो देखा उसमें देखिए किस तरीके से रास्ते में कीलें बिछा दी गई हैं, रास्तों को खुदवा दिया गया है, जिससे किसान किसी भी हाल में दिल्ली की सीमा में प्रवेश ना कर पाए। हरियाणा की तरफ से बॉर्डर सील है, नोएडा की तरफ से बॉर्डर सील है, गाजियाबाद की तरफ से सील है, चारों तरफ से सील कर दिया गया है दिल्ली को, जिससे कि किसान उसके अंदर एंट्री ना पा सके और किसी भी तरीके का कोई आंदोलन या जैसी कोई चीज दोबारा से खड़ी ना हो सके। ये पूरा प्लान है सरकार का, पूरी तैयारी है सरकार की, पूरी फोर्स, पुलिस, सब कुछ जो है उन्होंने वहां लगा दिया है किसानों को रोकने के लिए किसी भी कीमत पर। अब सबसे मजेदार बात यह होगी कि जो नए नए एनडीए में शामिल हुए हैं किसान नेता जयंत चौधरी रालोद के साथ, वो क्या स्टैंड लेते हैं किसानों के लिए। पिछली बार किसान आंदोलन में तो किसानों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे, अब क्या करेंगे? अब मोदी सरकार के खिलाफ बोलेंगे या किसानों के खिलाफ बोलेंगे? सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा का समय तो अब जयंत चौधरी के लिए है, किसानों के साथ साथ, क्योंकि ये किसान इस समय जो है अपनी बिरादरी के लिए एक नेता की तलाश कर रहा है। उसके पास नेता नहीं है कोई उनकी बात करने वाला, कि अब ये किस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि ये तो कह चुके हैं कि मैं उनको किस मुंह से इनकार करूं, तो अभी किस मुंह से किसानों से बात करेंगे। तो किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए, उनके प्रदर्शन को, उनके आंदोलन को, उनकी मांगों को कुचलने के लिए, उनके हक को, उनके अधिकारों को दबाने के लिए पूरी तैयारी के साथ मुस्तैद है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। देखने वाली बात यह होगी कि 13 फरवरी को क्या होता है, या तो आर होगा या पार होगा। जो कुछ भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। कल भी अगर कुछ होता है तो वो भी आपको बताएंगे। इस खबर पर, किसानों की खबर पर मेरी पूरी नजर है। जैसे भी कुछ भी अपडेट होगा आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।